अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलें जी, आज हमारा 2.1 कंप्लीट हो गई थी। चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ था हमने। चैप्टर 2 था आपका और 2.1 आपकी कंप्लीट हो गई थी। 2.1 कंप्लीट हो गई थी। आज हमने ना थोड़े से बेसिक कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे। 2.2 स्टार्ट करने से पहले हमें दो तीन कंसेप्ट है वो हम रिवाइज करेंगे। रिवाइज क्या करेंगे? नए करेंगे, ठीक है ना। आपको पहले नहीं पता तो वो करवाने लगा हूँ और उसके बाद आपकी 2.2 होगी। अगर आपको वो कंसेप्ट नहीं आते होंगे तो आपकी 2.2 नहीं होनी, तो इसलिए आपने ये देखना है कि कैसे हो रहे हैं। सबसे पहले आपके पास जहाँ पे 2.1 खत्म हो रही है उसके नीचे ये एक हेडिंग लिखी हुई है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम अब मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कैसे फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि आगे किससे सॉल्व कैसे करना है। क्यूब रूट क्या होता है? क्यूब रूट क्यूब रूट जिसकी पावर स्क्वायर रूट के ऊपर 3 लिखा होता है ना, यही ना, ये वाला यही होता है ना। ठीक है, शाबाश। यूनिटी किसे कहते हैं? हैं? यूनिटी किसे कहते हैं? वन को यार। यूनिटी किसे कहते हैं? यानी कि एक होने को, एक को कहते हैं, वन को। तो अब हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करना है, तो यानी कि वन का क्यूब रूट फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है? वन का। और मिस जरीना इधर इधर देख, इधर आगे आ जा। नींद नहीं पूरी करनी, क्वेश्चन देखना है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है ये आपका ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन भी है इसके। 2.2 का पहला क्वेश्चन भी सेम यही है, तो ध्यान से देखिएगा। आपने ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी कि वन के क्यूब रूट फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं? वन के क्यूब रूट फाइंड करने हैं। लेट करेंगे जी, लेट करेंगे एक्स क्यूब इक्वल टू 1 के, एक्स क्यूब इक्वल टू 1 के ठीक है। तो ये प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके इक्वल के माइनस हो जाएगा। 1 की जितनी मर्जी पावर हो 1 ही होता है। 1 का क्यूब ले लें, किसी को मसला तो नहीं है, पक्की बात है। चलें जी, अब आपके पास ये आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर इक्वल टू 0। डायरेक्ट लिख दिया ये फार्मूला, ठीक है। समझ आ गई है? किसी को मसला तो नहीं है इसका? ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर। ए बी का मतलब यानी कि ए ये है और बी आपके पास ये है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स होगा तो कोई चेंज नहीं आएगा और 1 का स्केयर 1 ही आएगा। अब आपके पास दो फैक्टर बन गए हैं। एक फैक्टर आपके पास ये बन गया एक्स प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा आपके पास बन गया एक्स के प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या करेंगे? x इक्वल टू माइनस हो रहा है, इक्वल के साइड पे आके प्लस हो जाएगा। ये एक रूट आ गया जी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में से एक रूट आ गया। कितने आ गए? एक रूट आ गया। अब आपने जब भी ये फार्मूला ओपन करेंगे क्यूब वाला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब या ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका ये जब भी ये वाला फैक्टर बनेगा ना, इसकी कभी भी मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं होगी, कभी भी मिड टर्म ब्रेकिंग। इसमें हमेशा आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या अप्लाई करेंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमेशा क्या अप्लाई करेंगे? तो इसमें अप्लाई करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू बी 1, तीनों इक्वल टू 1 के हो गए। फार्मूला आपके पास क्या था? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर 4ac। यहाँ पे आपने डिस्क्रिमिनेंट नहीं अप्लाई करना, यहाँ पे आपने पूरा फार्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे पूरा फार्मूला आपने अप्लाई करना है। ये देखिएगा b आपके पास क्या है? 1 प्लस माइनस 1 का स्केयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 ओवर 2 इंटू 1। किसी का मसला है इसमें? नींद आ रही है? बेड लगवा दूं? हैं? चलें फिर इधर देखें। माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्केयर 1 माइनस 4 1 जा 4 ओवर 2 1 जा 2। किसी को मसला है इसमें? पक्की बात है। चलें जी, ये देखिएगा, ये x इक्वल टू आ गया माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 बाय 2, माइनस प्लस माइनस
माइनस स्क्वायर रूट 3/2। अब आपके पास ये एक रूट ये बन गया, और ये देखिएगा x इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, एक रूट ये है, और दूसरा रूट आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2, दूसरा रूट आपके पास ये बन गया। क्लियर है? आपको बचपन से आपको बताया गया था, यानी कि बचपन आपका 9th क्लास में आपको 2.5 में बताया था कि स्क्वायर रूट में जब भी नेगेटिव की वैल्यू होगी तो वो क्या बन जाएगी, आयोटा बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इससे लिख लें तो किसी को हल्की फुल्की तकलीफ तो नहीं है, इसके माइनस खत्म किया तो उसकी जगह आयोटा लिख लिया, ये वाला माइनस खत्म किया है तो नहीं, पक्की बात है। और सेम इसी तरह आप ये कर लें, x इक्वल टू -1 माइनस 3 आयोटा ओवर 2 किसी को मसला हल्की फुल्की तकलीफ, खत्म हो गया यार क्वेश्चन आपका। ये देखें, हम ना ये देखें x इक्वल टू इससे कर लेते हैं सपोज ओमेगा, क्या सपोज कर लेते हैं ओमेगा, और इससे हम सपोज कर लेते हैं x इक्वल टू ओमेगा स्केयर, x इक्वल टू ओमेगा स्केयर। मैं अभी आपको बताता हूँ कि इससे क्या करना हमने। अब आपके पास क्यूब रूट है ना, स्क्वायर रूट होते हैं तो कितने रूट्स बनते हैं, स्क्वायर रूट्स के याद रखना, अक्सर एमसीक्यू भी आ जाता है। ठीक है ना, स्क्वायर रूट्स में हमेशा 2 रूट्स बनते हैं। ये देखें फर्स्ट किया, ये देखो ये स्क्वायर रूट था, 2 रूट बने हैं, ये 2 रूट बने हैं ना, ये देखो स्क्वायर था ना, पर ये यहाँ पे क्यूब था तो एक रूट ये भी बन गया, तो क्यूब रूट में 3 रूट्स बनेंगे। कितने बनेंगे, 3 बने हैं। कौन कौन सा बना है, एक 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, समझ आ गई है। अब आप मुझे पूछें कि सर आपने इससे ओमेगा किया है और इससे ओमेगा स्क्वायर क्यों किया है, ठीक है, आप इससे ओमेगा और इससे ओमेगा स्क्वायर क्यों नहीं करते, अभी बताते हैं, इसका भी बताते हैं। क्योंकि हम दोनों में से किसी एक को ओमेगा कहेंगे, दूसरे को ओमेगा स्क्वायर कहेंगे। अगर हम इससे ओमेगा कहेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, अगर हम इससे ओमेगा कहते हैं तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आप आपस में अल्टरनेट है एक दूसरे के। ठीक है, तो अभी हम प्रूफ कर लेते हैं कि ये आपके पास किसे ओमेगा और किसे ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। जहां पे ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी खत्म हो रहा है, बिल्कुल उसके नीचे आपके पास एक और हेडिंग बनी हुई है, क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज क्या लिखा हुआ है यार, ये देखो ये लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है प्रूव दैट ईच ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर, ये लिखा हुआ है ईच ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। क्या मतलब है, कह रहे हैं कि अगर किसी भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का हम स्क्वायर लेते हैं तो दूसरी वैल्यू बन जाती है। फर्ज किया हमने इससे ले लेते हैं जी, पहले वाले को ओमेगा को लेते हैं जी, ओमेगा आपने लिया, फर्ज किया ओमेगा आपके पास था, अभी आपने सपोज किया -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, ये वाली वैल्यू ली है। ठीक है, हमने इसको आपने ले लिया एक वैल्यू ओमेगा इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, ये ले लिया हमने, पक्की बात है। अब इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं जी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर लेते हैं। बोथ साइड का स्क्वायर ले लिया, ओमेगा का स्क्वायर इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ये फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये प्लस वाला फार्मूला ना, प्लस 2 इंटू ए आपके पास क्या है -1 और ये आपके पास स्क्वायर रूट -3 है, ओवर 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 2 का स्क्वायर, ऊपर पावर इवन है नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल, -3 आ गया, प्लस माइनस 2 1 2 स्क्वायर रूट -3/4। किसी का मसला इसमें, पक्की बात है। फिर आपके पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू है 1 -3
-2 स्क्वायर रूट -3/4, -3 +1 -2 -2 स्क्वायर रूट -3/4 ये देखिएगा दोनों में 2 है, कॉमन आ गया, -1 स्क्वायर रूट -3/4, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो x इक्वल टू -1 ओमेगा स्केयर, ओमेगा स्केयर इक्वल टू है -1 स्क्वायर रूट -3/2। ये देखें जी, आपने इससे ओमेगा कहा था तो उसका स्केयर लिया तो आपके पास ये नेगेटिव वाला आ गया ना। ये देखें ओमेगा आपके पास -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 है, तो ओमेगा स्केयर क्या आ जाएगा, -1 स्क्वायर रूट -3/2 आ जाएगा। अब इसी से सॉल्व करते हैं जी दूसरे वाला। देखिएगा अब हम ले लेते हैं जी ओमेगा ले लेते हैं, हम ओमेगा ले लेते हैं -1 स्क्वायर रूट -3/2 ले लेते हैं जी। पहले प्लस वाला लिया था, अब माइनस वाला ले लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग बोथ साइड का स्क्वायर ले लिया। ओमेगा का स्क्वायर इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट -3/2 का स्क्वायर। सेम उसी तरह फार्मूला ओपन करेंगे, ये ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी ओवर 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल, ऊपर पावर इवन है नेगेटिव है तो प्लस -3 माइनस प्लस 2 1 जा 2 -3 ओवर 4। क्लियर है, किसी को मसला इसमें? तो ये आ जाएगा आपके पास 1 -3 प्लस 2 स्क्वायर रूट -3/4 -2 प्लस 2 स्क्वायर रूट -3/4, 3 में से 1 लेस किया 2 बच गए, ये 2 दोनों में से कॉमन आ गया, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/4, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो ओमेगा स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल आ गया, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 -3/, तो प्रूव हो गया। ये देखें स्क्वायर ऑफ each complex cube root cube root of unity is square of the other। ये देखें ना, एक का आपने स्क्वायर लिया तो वो दूसरा बन गया। ये देखें यहाँ पे आपने स्क्वायर लिया तो ये बन गया। तो अब आपके पास देखें, अगर हम इससे ओमेगा कहेंगे तो ये ओमेगा, अगर हम इससे ओमेगा कहेंगे तो ये ओमेगा। समझ आ गई है, किसी को मसला इसमें? पहले हमारे पास हमने दोनों चीजें फाइंड कर ली हैं, अब हमने फाइंड करना है जहाँ पे वो हेडिंग खत्म हुई, नेक्स्ट हेडिंग है सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। प्रूव दैट सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इक्वल टू 0, अक्सर पेपर में आ जाता है। प्रूव दैट सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इक्वल टू 0, यानी कि तीनों रूट्स का सम करें तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। आपके पास 3 रूट्स हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का, यानी कि करें 3 रूट्स है ना, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तीनों का सम किया तो इक्वल टू 0 आता है। ये हमने प्रूव करना है। ये देखिएगा इजी है। 1 प्लस ओमेगा आपके पास किसके इक्वल है, हमने फर्स्ट किया ओमेगा प्लस वाला ले लिया ओवर 2, तो ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, नेगेटिव वाले के, नेगेटिव वाले के इक्वल आएगा ना। किसी को मसला तो नहीं है इसमें? अगर हमने ओमेगा पॉजिटिव वाला लिया है तो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, नेगेटिव वाला। लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कर रहे हैं जी, हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये इसका एलसीएम लेंगे आप, एलसीएम क्या आ गया 2, एलसीएम क्या आ गया 2, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो ये 2 इससे आके मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2, ये 2 2 से कैंसिल, ये वैल्यू एज इट इज आ गई, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 और प्लस -1 स्क्वायर रूट -3। किसी का मसला तो नहीं है इसमें? चलें, ये देखिए 2 -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 -1 स्क्वायर रूट -3/2,
ये रखें जी, इधर देखें, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो गए, 2 -1 -1 -2/2, 2 में से 2 लेस किया तो 0 आ गया, क्या आ गया, 0 आ गया। किसी को मसला प्रूव हो गया, प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इक्वल टू 0। अब जो मेन चीज है ना जो समझाने लगा हूं वो गौर से समझिएगा, ठीक है। अब आपने प्रूव किया 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 है, ये प्रूव किया, यही प्रूव किया ना। अब आपके पास ये हम इसे पहली इक्वेशन लिख लेते हैं जी, फर्स्ट इक्वेशन है, तीनों में क्या साइन है, प्लस का साइन है। आपने याद रखना है हमेशा किस चीज का साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा, सम है, तीनों में क्या आएगा, प्लस आएगा, तीनों रूट्स पॉजिटिव होंगे तो इक्वल टू 0 आएगा, अगर कोई एक भी नेगेटिव हो गया तो 0 नहीं आएगा, क्लियर है, ठीक है। अब देखें, ये देखें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये प्लस हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, -1, इक्वेशन 2, याद रहेगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, मैंने कल क्वेश्चन करवाने हैं ये, तो ध्यान से गौर से देख लें, और आपकी बुक में लिखे हुए हैं वैसे भी, ध्यान से देख लें, क्या है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किस इक्वल है, -1 के, 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू है 1 प्लस ओमेगा, ये प्लस हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आके माइनस ओमेगा स्क्वायर के, इक्वेशन 3। मसला तो नहीं किसी को, पक्की बात है। फिर आपके पास चौथी इक्वेशन मान जाएगी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा के, इक्वेशन 4। ये 4 इक्वेशन आपने याद कर लेनी है, आपको बार बार तंग करेगी और आपने तंग भी होना है, इससे बेहतर है कि आप तंग ना हो तो इन्हें याद कर लीजिएगा, मेहरबानी करके याद कर लीजिएगा, बहुत इजी है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा। अब यहां से भी 2 इक्वेशन बना के दिखाऊंगा, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन करते हैं जी। अब ये हमने किया था सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इक्वल टू 0, यहाँ पे आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन, 3 रूट्स हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों का प्रोडक्ट ले, इन तीनों का प्रोडक्ट लें तो आंसर क्या आता है, 1 आता है, क्या आता है 1 आता है। प्रूफ कर लेते हैं जी, क्या कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा आपने उसी तरह -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 ले लिया, ठीक है। आप जो मर्जी ले लें, मैं ये ले रहा हूँ, आप दूसरी वैल्यू ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, और -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2 ओमेगा स्क्वायर ले लिया हमने, क्लियर है। अब आपके पास 1 को तो एज इट इज से तंग ना करते हैं, ये देखें, ये a प्लस बी a माइनस बी, फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस, तो ये जी फार्मूला बना दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 2 जा 4। किसी को मसला इसमें, पक्की बात है, इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और इसका तो एज इट इज रहेगा यार, ठीक है। 1 इंटू ऊपर पावर a1 है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, माइनस ये -3 ब्रैकेट में लिखिएगा यार इंटू 4, क्लियर है। 1 इंटू 1 माइनस +3/4, तो ये आ जाएगा 4/4, 4 1 जा 4, तो 1 1 जा 1, तो प्रूव हो गया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इक्वल टू क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इक्वल टू क्या होता है। चलें जी, अब इससे हम प्रूव कर लेते हैं, इसमें से आपके पास ना एक ये 3 इक्वेशन बनाता हूँ, फिर उसके बाद वाइंड अप करते हैं जी। देखें 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। 1 मल्टीप्लाई ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा
क्यूब बाद में करते हैं इसे जी, पहले देखिएगा आपने ना ये इसके एच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, रेसिप्रोकल ऑफ अदर। ये देखिए 1 मल्टीप्लाई ओमेगा करें तो ओमेगा ही आएगा, तो ये देखिए ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1, कोई मसला तो नहीं है। 1 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई से चेंज नहीं आता, चेंज नहीं करता ना। तो ये देखें ओमेगा इक्वल टू है, ये मल्टीप्लाई और इधर आके ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा किसके इक्वल है 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के, ओमेगा किसके इक्वल है 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के। सेम इसी तरह ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है 1 ओवर ओमेगा के, 1 ओवर, ये देखिए ना ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, ये मल्टीप्लाई और इक्वल के साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब आपके पास ये देखिए जी 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 है, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ये याद रखिएगा, हर दूसरे क्वेश्चन में ये आ जाएगा। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, ये याद रखना है। अब आपने ना ये 4-5 इक्वेशन 1 2 3 4 और ये इक्वली 5 ये ज़हन में रखनी है। ये भी अक्सर आ जाती हैं, बहुत कम टाइम आई है, पर ये तो हर दूसरे क्वेश्चन में रिपीट होएगी 2.2 के, ठीक है, ये याद रखिएगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा, और ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। ओके, चलें जी, आज के लिए यही है, और इंशाल्लाह कल हम 2.2 स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।